चक्र और धनुष धारण करने वाली बांधुकुंडी और परिध ये भी तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और ऊपर अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सत्य रूप देवी कहेंगी सत्य असत्य रूप जो कुछ वस्तुएं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्थिति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति इसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटव है, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को सिंह ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तो तमो गुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान ने के नेत्र मुख नासिका बहु हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा का मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकाग्र के जल में शेष नाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उत्तम हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हुए, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यह दूसरे किसी वर से क्या लेना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, सब तथा अस्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान उन दोनों के मस्तक अपनी जान पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। श्री पंत को समाप्त है। नित्य तुम्हें विसंध्या सावित्री तमदेवी न जानामि पूजां न जानामि योगं गतिं त्वमेव भवानि। न जानामि पूजां न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं ददाति।
न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर तुङ्गीशं त्वमेका भवानि कुकर्णी कुशान्ति कुलचारहीना कदाचारीना गतिष्ठं त्वमेका भवानि प्रदेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं नसीश्वरं वा कदाचित् न जानामि सदाहं शरण्ये गतिष्ठं त्वमेका भवानि विराजे विचारे प्रमादे प्रवासे चल चल जय मैं जो सत्संग भी नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता क्षमा करो हे देवी हे सरस्वती। मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके जो भी तुम्हारी शरण में जाए जब जब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है। जो प्रमाणित देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके कहे हे मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारे शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी हे परमेश्वरी, अज्ञान से भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने का कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता जो भी गलती हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे हे परमेश्वरी हे जगन माता का तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे देवी हे सरस्वती, तुम गोपनीय से जो भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो मेरी निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे बुद्धि प्राप्त होती है।